हमारे पास दिन में सिर्फ 24 घंटे और हफ्ते में सिर्फ 7 दिन होते हैं मसल बिल्ड करने, फैट बर्न करने और अपने बॉडी कॉम्पोजिशन को इम्प्रूव करने के लिए। टाइम लिमिटेड होने के कारण कई लोग मानते हैं कि सिर्फ 3 दिन जिम जाके भी वो अपने डिज़ायर्ड रिजल्ट्स अचीव कर सकते हैं। दूसरी तरफ कुछ लोगों को मानना होता है कि अगर आप ज़्यादा दिन वर्कआउट करें जैसे 5, 6 या 7 दिन, तो आपको रिजल्ट्स ज़्यादा तेज़ी से मिलेंगे। एडवांस्ड एथलीट्स तो डबल ट्रेनिंग सेशंस भी करते हैं, सुबह एक और शाम एक, हर वीक मल्टीपल टाइम्स। अब सवाल ये है कि कौन सा अप्रोच बेस्ट है। कॉमन सेंस कहती है कि अगर आप ज़्यादा फ्रीक्वेंटली वर्कआउट करें तो ऑटोमेटिकली ज़्यादा मसल ग्रोथ और बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे। ये बात कुछ हद तक तो सही है। मसल ग्रोथ मैक्सिमाइज करने के लिए आपको इनफ ट्रेनिंग वॉल्यूम करना होता है। ट्रेनिंग वॉल्यूम का मतलब है सेट्स इनटू रेप्स इनटू वेट लोड्स। मतलब अगर आप अपने वर्कआउट में सेट्स, रेप्स या वेट लोड्स बढ़ाते हैं तो आपका टोटल ट्रेनिंग वॉल्यूम बढ़ जाता है, जो मसल ग्रोथ के लिए एक पावरफुल स्टिमुलस होता है। एक मेटा एनालिसिस कहती है कि ट्रेनिंग वॉल्यूम और मसल ग्रोथ के बीच एक डोज रिस्पॉन्स रिलेशनशिप होता है। मतलब जितने ज़्यादा सेट्स लोग करते हैं उतनी ज़्यादा मसल ग्रोथ होती है। अब सोचिए कौन सा वर्कआउट स्प्लिट ज़्यादा ट्रेनिंग वॉल्यूम अचीव करना ईजी बनाएगा। अगर आप सिर्फ हफ्ते में 3 दिन जिम जा रहे हैं तो बॉडी के सभी मसल्स पर सेम सेट्स, रेप्स और इंटेंसिटी के साथ काम करना मुश्किल हो जाता है कंपेयर टू अगर आप 5, 6 या 7 दिन जिम जा रहे होते। अगर आप हफ्ते में 6 दिन वर्कआउट करें तो आप स्प्लिट ट्रेनिंग रूटीन फॉलो कर सकते हैं, जैसे चेस्ट और बैक एक दिन, लेग्स दूसरे दिन और शोल्डर, बाइसेप, ट्राइसेप और एब्स तीसरे दिन। फिर एक दिन का रेस्ट लेके साइकिल रिपीट कर सकते हैं। इस तरीके से आप अपने हर मसल ग्रुप को हफ्ते में 2 बार ट्रेन करेंगे और 48 to 72 आवर्स का रेस्ट भी मिलेगा हर मसल ग्रुप को। वहीं अगर आप सिर्फ 3 दिन वर्कआउट करते हैं और स्प्लिट रूटीन यूज़ करते हैं तो एक दिन चेस्ट और बैक पर काम करने के बाद बाकी बॉडी के लिए सिर्फ 2 दिन बचते हैं। इसका मतलब है एक वीक में दोबारा चेस्ट और बैक को ट्रेन करने का टाइम नहीं बचेगा। इस प्रॉब्लम का एक सलूशन ये हो सकता है कि आप हर सेशन में फुल बॉडी वर्कआउट करें, मतलब हर सेशन में सभी मसल्स पर काम करें जो मसल ग्रुप के लिए प्रूवन है। चाहे ट्रेनिंग वॉल्यूम मैच किया गया हो, एक रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल ने दिखाया कि अगर आप एक मसल को हफ्ते में 3 बार ट्रेन करते हैं तो आप ज़्यादा मसल ग्रोथ का अचीव कर सकते हैं कंपेयर टू अगर आप एक मसल को सिर्फ एक बार ट्रेन करें। जैसे एक स्टडी में पार्टिसिपेंट्स को क्वाड्स का अल्ट्रासाउंड किया गया। 3 बार ट्रेन करने वाले ग्रुप के क्वाड्स में 6.7% का ग्रोथ था, जबकि एक बार ट्रेन करने वाले ग्रुप में सिर्फ 2.1% ग्रोथ था। दूसरी स्टडी में पार्टिसिपेंट्स ने अपने वीकली ट्रेनिंग वॉल्यूम को एक जायंट फुल बॉडी वर्कआउट में किया या उससे 3 छोटी सेशंस में डिवाइड किया, और रिज़ल्ट ये था कि जिन्होंने ट्रेनिंग वॉल्यूम को डिवाइड किया उन्होंने ज़्यादा मसल ग्रोथ अचीव की। एक और वजह यह है कि अगर आप एक मसल ग्रुप को सिर्फ हफ्ते में एक बार ट्रेन करते हैं तो आप फ्यूअर क्वालिटी सेट्स करते हैं। मतलब जब आप एक मसल के लिए हैवी सेट्स करते हैं तो लेटर सेट्स में आपकी फोर्स और परफॉर्मेंस कम हो जाती है। लेकिन अगर आप अपना वॉल्यूम इवनली डिस्ट्रीब्यूट करें तो आप हर सेट में फ्रेश और हायर लेवल का परफॉर्मेंस दे सकते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर प्रोटीन सिंथेसिस का है, जो वर्कआउट के बाद सिर्फ 72 आवर्स तक एलिवेटेड रहता है। अगर आप सिर्फ 3 दिन ट्रेन करते हैं और एक सेशन में स्पेसिफिक मसल ग्रुप को टारगेट करते हैं, जैसे चेस्ट और बैक एक दिन, लेग्स दूसरे दिन और आर्म्स तीसरे दिन, तो हर मसल सिर्फ 72 आवर्स के लिए ही ग्रो करेगा। एडवांस लिफ्टर्स के लिए तो ये विंडो और भी शॉर्ट हो जाती है। अब हर किसी के पास हफ्ते में 5 या 6 दिन वर्कआउट करने का टाइम नहीं होता। 3 दिन की वर्कआउट रूटीन टाइम सेविंग होती है। इस रूटीन से बेस्ट रिजल्ट्स के लिए फुल बॉडी सेशंस करें और हर सेशन के बीच 48 आवर्स का रिकवरी टाइम रखें। अगर आप फुल बॉडी सेशंस करते हैं तो आपका सेशन ज़्यादा वैरायटी नहीं दे पाएगा और आइसोलेशन एक्सरसाइजेस के लिए टाइम कम होगा। कंपाउंड लिफ्ट्स जैसे स्क्वाट्स, डेडलिफ्ट्स और बेंच प्रेसेस ग्रोथ के लिए बेस्ट होते हैं, लेकिन आइसोलेशन वर्क जैसे बाइसेप कर्ल्स, फ्लाइज सैक्रिफाइस करना पड़ सकता है। स्प्लिट ट्रेनिंग रूटीन्स जैसे 5 या 6 दिन का वर्कआउट ज़्यादा वैरायटी और लैगिंग मसल्स को टारगेट करने का टाइम देता है, लेकिन डेली वर्कआउट हर किसी के लिए फिजिबल नहीं होता, तो रूटीन को अपना लाइफस्टाइल के लिए से एडजस्ट किए। फैट लॉस के लिए डाइट को इम्पैक्ट वर्कआउट के नंबर से ज़्यादा होता है। मतलब अगर आपका डाइट प्लान अच्छा है तो सिर्फ 3 सेशंस से भी फैट लॉस अचीव किया जा सकता है। स्प्लिट ट्रेनिंग का एक और एडवांटेज ये है कि ये रिकवरी को ऑप्टिमाइज़ कर सकता है अगर प्रॉपरली स्ट्रक्चर्ड हो।
हर इंसान की रिकवरी कैपेसिटी अलग होती है। जैसे कुछ लोग 48 आवर्स के बाद रिकवर हो जाते हैं, लेकिन कुछ लोगों को 72 आवर्स का या उससे ज़्यादा टाइम लगता है। मेरा अपना एग्जांपल लो तो अगर मैं अपनी लेग्स ट्रेन करता हूँ तो 48 आवर्स के बाद भी मुझे नीचे झुकने में प्रॉब्लम होती है, क्योंकि मेरी सोरनेस उस टाइम पर ही पीक पर होती है। अगर मुझे 3 फुल बॉडी वर्कआउट्स करने हैं तो मुझे लगता है कि मैं लेग्स पर बार बार काम नहीं कर पाऊँगा बिना रिकवरी का प्रॉपर टाइम लिए। इसलिए मुझे बेटर लगता है अगर मैं एक रूटीन फॉलो करूँ जो हफ्ते में 4 दिन का हो, जिसमें मैं अपर और लोअर बॉडी ऑल्टरनेट करके ट्रेन करूँ और हर बॉडी पार्ट को हफ्ते में 2 बार टारगेट करूँ। अब अगर हम एडवांस्ड एथलीट्स की बात करें तो वो डबल स्प्लिट रूटीन्स करते हैं, मतलब एक ही दिन में सुबह एक सेशन और शाम को एक सेशन। जैसे सुबह चेस्ट ट्रेन करना और शाम को बैक। ये रूटीन्स 8 to 12 ट्रेनिंग सेशंस पर वीक या उससे ज़्यादा जा सकती हैं। ओलंपिक वेट लिफ्टर्स तो 18 सेशन तक करते हैं। ऐसा करना काफ़ी हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेनिंग अलाउ करता है, लेकिन इसके साथ न्यूट्रिशन और रिकवरी पे भी काफ़ी फोकस होता है। शॉर्टर सेशंस के बाद एडिक्वेट रेस्ट और सप्लीमेंटेशन इन रूटीन को सपोर्ट करते हैं। लेकिन ज़्यादा लोगों के लिए जो स्पोर्ट्स एथलीट्स नहीं है या कम्पेटिटिव नहीं है, ऐसे एक्सट्रीम वर्कआउट्स फिजिबल नहीं है। मैक्सिमम लोगों के लिए 6 सेशंस पर वीक ही इनफ होती है। इससे ज़्यादा करने का कोई पॉइंट नहीं है जब तक आपका फोकस एक पर्टिकुलर स्पोर्ट या गोल ना हो। और फैट लॉस के लिए तो सबसे बड़ा रोल आपके डाइट का होता है। अगर आप दिन में 18 सेशंस भी कर रहे हो लेकिन आपकी डाइट ख़राब है तो आप फैट गेन करेंगे। वहीं अगर आपका डाइट प्लान अच्छा है तो सिर्फ 3 सेशन से भी आप फैट लॉस अचीव कर सकते हैं। अल्टीमेटली अपना वर्कआउट रूटीन इस तरह से प्लान करें जो आपके गोल्स और लाइफस्टाइल के साथ सूट करे और जिसमें आप कंसिस्टेंटली लगे रहें।